आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी के बारे में। यदि आप रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, ये सैलरी स्लिप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हमने जितने भी अलाउंस ऐड किए वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। यहाँ पर मैं आपको जो जो अलाउंस बताऊंगा ये सारे के सारे अलाउंस आपको मिलेंगे जब आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाएंगे। और मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन दूँ वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप सेक्शन कंट्रोलर बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको रिटायरमेंट के दौरान लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, रिटायरमेंट के दौरान आपकी लगभग कितनी सैलरी रहेगी, इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, रेलवे में जो सेक्शन कंट्रोलर है वो एक 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है जो कि लेवल 6 में आती है। इनका पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। और जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहता है। यह बिल्कुल बेसिक जानकारी है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के बारे में जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब जैसे आप फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं और सेक्शन कंट्रोलर बन जाते हैं रेलवे में तो आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा 35,400 रुपये। यदि आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करोगे तो भाई 35,400 रुपये सैलरी होने तक आपको लगभग कम से कम 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपका पहले महीने का बेसिक पे है 35,400 रुपये। बाकी कहानी आगे है, जितने भी अलाउंस वगैरह मिलेंगे वो सब अभी आगे हैं। 35,400 रुपये तो आपका पहले महीने का केवल बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट आपको महंगाई भत्ता प्रोवाइड करवाएगी ताकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ आप अपने आप को सही ढंग से सर्वाइव कर सकें। तो फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 55%। और ये जो डीए 55% है वो आपके बेसिक पे का है। तो यदि मैं आपके बेसिक पे 35,400 रुपये का 55% निकालता हूँ तो यह निकल कर आता है 19,470 रुपये। ध्यान रखना, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऑन एवरेज एक साल में डीए 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। तो डीए है आपका 19,470 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में मकान किराया भत्ता बोला जाता है। आपको रहने के लिए, जब आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाओगे तो आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट है वो अलाउंस देती है, भत्ता देती है। अब एचआरए में 2 कंडीशन है। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए सरकारी घर दिया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको ये एचआरए का अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है, आप या तो अपने खुद के घर में रह रहे हो या कहीं पर रेंट पर रह रहे हो, तो आपको ये एचआरए मिलेगा। ठीक है। अब एचआरए की भी 3 कैटेगरी हैं। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहरों में होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग गांव में होती है
तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेटों को 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर लिया। आपका बेसिक पे 35,400 रुपये, यदि हम इसका 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 7,080 रुपये। ये हो गया आपका एचआरए। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस। भाई आप आने जाने का भी काम करोगे, ठीक है, आप अपने घर से आपके जो ऑफिस रहेगा वहाँ तक जाओगे, वहाँ से वापस अपने घर तक आओगे, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देती है, जो आपको मिलेगा 2,790 रुपये। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस है ना, ये डिपेंड करता है कि आपको एचआरए कितना मिल रहा है। यदि आपको एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा तो उस स्थिति में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो लगभग 3,000 रुपये रहेगा। यदि आपको 20% एचआरए मिल रहा है तो उस स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के आपको लगभग 2700-2800 रुपये मिलेंगे। और यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन आपका एचआरए 10% है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लगभग 2400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। तो आपको 20% के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा 2790 रुपये। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस। रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर लगो, ज़्यादातर में नाइट ड्यूटी का सिस्टम होता है। अब नाइट ड्यूटी अलाउंस ये डिपेंड करता है कि आप कितनी नाइट ड्यूटी करते हो, लेकिन ऑन एवरेज आपको कम से कम एक जो लिमिट होती है नाइट ड्यूटी करने की वो तो करनी ही पड़ेगी, और उस स्थिति में आपको 2254 रुपये मिलेंगे। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस के हो गए 2254 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा एक स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस, जिसके मिलेंगे आपको 6,250 रुपये। और ये वाला अलाउंस केवल और केवल जो सेशन कंट्रोलर है केवल उनको मिलता है, इसके अलावा ये अलाउंस किसी को भी नहीं मिलता। ठीक है, और इसके मिलेंगे आपको 6,250 रुपये। ये भी चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी को 6,250 रुपये मिले, लेकिन जिनसे मैंने ये सैलरी स्लिप ली है उनको फ़िलहाल में 6,250 रुपये मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 73,244 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 5,487 रुपये। REIS रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी इसके कटेंगे 30 रुपये। RSSB के BKNCTD इसके कटेंगे 400 रुपये। ध्यान रखना ये जो डिडक्शन है ये केवल और केवल स्पेशल कंट्रोलर के ही होता है। आप यदि रेलवे की अदर पोस्ट पर लगते हैं, जैसे आप ALP बन जाते हैं या स्टेशन मास्टर बन जाते हैं या फिर RPF में लग जाते हैं, तो ये वाला डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल सेक्शन कंट्रोलर के ये डिडक्शन होता है। तो इस तरीके से टोटल कटौती हुई 5,917 रुपये की। पहले महीने की ग्रोस सैलरी थी 73,244 रुपये। कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने आएंगे, तो भाई कट पिट कर आपके अकाउंट में आएंगे 67,327 रुपये। तो यदि आप सेशन कंट्रोलर बनते हैं तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनेगी 67,327 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, भाई आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, सपोज डेट आपकी ज्वाइनिंग जुलाई में होती है तो अगली साल जुलाई मतलब अगले 12 महीने तक आपको 35,400 रुपये बेसिक पे रहेगा। जैसे आपके 12 महीने कंप्लीट होंगे 13वें महीने की जो सैलरी है उसमें बेसिक पे 3% बढ़कर आएगा। तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में दूसरा जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन यदि हम पिछले 5-6 साल के रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो हर साल लगभग 5 से 8% के बीच में आपका DA बढ़ेगा। HRA भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे, तो ये मान के चलो कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाले हैं, और 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की आपकी सैलरी रहेगी जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। क्योंकि अभी 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा, फिर 36 में 9वां पे कमीशन लगेगा, और फिर 46 में 11वां पे कमीशन 10वां पे कमीशन लगेगा। तो जब भी नया पे कमीशन आएगा ना तो एक सैलरी में बहुत शानदार वाली बढ़ोतरी होगी।
सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। आप 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके से हमने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और यदि आप फिलहाल में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की किसी भी पोस्ट पर हैं और आप चाहते हैं कि आपसे बहुत सारे लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और आप हमारे साथ जुड़कर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं जिसमें आप जो कैंडिडेट हैं उनको गाइड करना चाहते हैं कि उनको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, आपने तैयारी किस तरीके से की थी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाएंगे और आपके वीडियो से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे कैंडिडेटों को एक बहुत अच्छी खासी डायरेक्शन मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।